रात के ठीक 12 बजे पूरे शहर में अचानक अजीब सन्नाटा छा गया। ना कुत्तों के भौंकने की आवाज, ना हवा की सरसराहट, बस एक अजीब सी घुटन। रवि अपने कमरे में मोबाइल चला रहा था। तभी अचानक उसका फोन अपने आप बंद हो गया। ये क्या हुआ? उसने घबराते हुए कहा। तभी बाहर से जोर की आवाज आई, जैसे आसमान फट रहा हो। वो खिड़की के पास गया और जो उसने देखा, उसकी सांसें थम गईं। आसमान लाल हो चुका था और काले बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई तूफान आने वाला हो। लेकिन ये तूफान अलग था। अचानक बिजली चमकी और एक आवाज गूंजी, कलयुग का समय समाप्त हो चुका है। पहला संकेत। अगले ही पल शहर की सारी बिजली चली गई। लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए। हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट सब बंद। तभी आसमान में एक चमकदार आकृति दिखाई दी, जो धीरे धीरे धरती की तरफ आ रही थी। लोग घुटनों पर गिरने लगे, कुछ प्रार्थना करने लगे, कुछ भागने लगे, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। दूसरा संकेत। अचानक धरती कांपने लगी। इतनी तेज कि इमारतें गिरने लगीं। रवि जमीन पर गिर पड़ा। उसने देखा सड़कें फट रही थीं और अंदर से आग निकल रही थी। लोग चिल्ला रहे थे, ये क्या हो रहा है? भगवान हमें बचाओ। तभी वही आवाज फिर आई, जब धर्म खत्म होता है, जब इंसान इंसानियत भूल जाता है, तब अंत निश्चित होता है। आसमान से अजीब सी परछाइयां उतरने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति धरती पर आ रही हो। जो लोग लालच, धोखा और बुराई में डूबे थे, वो अचानक चीखते हुए गायब होने लगे। रवि ने अपनी आंखों से देखा, उसका पड़ोसी जो हमेशा दूसरों को धोखा देता था। एक काली छाया ने उसे पकड़ लिया और वो गायब हो गया। रवि कांपने लगा। क्या ये सच में अंत है? तभी एक तेज प्रकाश रवि के सामने आया। उसके अंदर से एक शांत आवाज आई, डर मत, ये विनाश नहीं, शुद्धिकरण है। रवि ने पूछा, कौन हो तुम? आवाज बोली, जब पाप बढ़ता है, तब सृष्टि खुद संतुलन बनाती है। नई शुरुआत। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। आसमान साफ हो गया। धरती पर हरियाली लौट आई। लेकिन अब दुनिया वैसी नहीं थी। जो बुरे थे वो गायब हो चुके थे और जो अच्छे थे वही बचे थे। रवि ने चारों तरफ देखा और समझ गया, ये अंत नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी।